आदम और हवा के बाकायदा तख्लीक हो जाने के बाद खुदा ने दोनों को खैर और शर दोनों समझा तो दिए, लेकिन इस दुनिया में इन दोनों का हकीकी यानी मादी ज़हूर भी दिखाना लाजमी था, ताकि समझ पाएं कि दुनिया में खैर और शर यानी अच्छाई और बुराई कैसे होंगे। ताहम इस स्कीम का दूसरा मरहला शुरू करना था, जिसमें आदम और हवा के साथ एक किरदार मज़ीद नुमाया किया गया जो कि इब्लीस का था। दरअसल इब्लीस अरबी ज़बान में मायूस या नाउमीद को कहते हैं। ये दरअसल जिन्नों में से एक जिन था जिसका नाम अज़ाज़ील था। आदम और हवा को दुनिया के किसी हिस्से बागे ईदन में रखा गया और खुदा की तरफ से उनको खाने पीने और घूमने फिरने की आज़ादी दी गई। अब चूँकि खैर और शर का तस्वर समझाना था, तो जो इम्तिहान आदम और हवा यानी इंसान को इब्लीस के ज़रिए पेश आया, इससे इंसान पर वाज़ेह हो गया कि खैर और शर किस तरह और कहाँ से इंसान को दरपेश होंगे। इस हवाले से कुछ कुरानी आयत को देखते हैं। सूरह अराफ की आयत 11 से 18 तक अल्लाह ताला का फरमान है, हमने तुम्हें पैदा किया था, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदारेज हो जाओ। सो इब्लीस के सिवा सब सजदारेज हो गए, वो सजदा करने में शामिल नहीं हुआ। फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका है जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था? बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तो यहाँ से उतर, इसलिए कि तुझे ये हक नहीं कि यहाँ बड़ाई का घमंड करे, सो निकल जा, यकीनन तू जलील है। बोला, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, फिर इसलिए कि तूने मुझे गुमराही में डाला है, अब मैं भी औलाद आदम के लिए ज़रूर तेरी सीधी राह पर घात में बैठूंगा, फिर उनके आगे और पीछे दाएं और बाएं हर तरफ से ज़रूर उन पर ताख्त करूंगा, यानी कि हमला करूंगा। उनमें से अक्सर को अपना शुक्रगुजार न पाएगा। फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील और ख्वार होके, याद रख कि मैं उनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे, मैं भी ज़रूर तुम्हें इकट्ठे जहन्नम में भर दूंगा। इसी के आगे सूरह अराफ की आयत नंबर 19 से 25 तक मेंशन है, हमने आदम से कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस बाग में रहो और इसमें से जहाँ से चाहो खाओ, हाँ अलबत्ता तुम इस दरख्त के पास न जाओ वरना जालिम ठहराओगे। फिर शैतान ने उन्हें बहकाया कि उनकी शर्मगाहों में से जो चीज़ उनसे छुपाई गई थी वो उनके लिए खोल दी। उसने उनसे कहा, तुम्हारे रब ने इस दरख्त से सिर्फ इस वजह से रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल न हो जाए। उसने कसमें खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। इस तरह फरेब देकर उसने दोनों को रफ्ता रफ्ता माइल कर लिया। फिर जब उन्होंने दरख्त का फल चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर खुल गईं और वो उस बाग के पत्तों से अपने जिस्म को ढांकने लगे। उस वक्त उनके परवरदिगार ने उन्हें पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका नहीं था और तुमसे कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों बोल उठे, परवरदिगार, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अब अगर तू हमारी मग़फ़रत न फरमाएगा और हम पर रहम न करेगा तो हम ज़रूर नामुराद हो जाएंगे। फरमाया, यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर ठहरना और वहीं गुज़र बसर करना। फरमाया, तुम इसी में जियोगे, इसी में मरोगे और इसी से निकाले जाओगे। इसी सूरह की आयत नंबर 26 से 27 तक अल्लाह ताला का फरमान है, आदम के बेटो, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांकने वाला भी है और तुम्हारे लिए जीनत भी, और तकवा का लिबास वो इससे बढ़कर है। वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है ताकि लोग याद दहानी हासिल करें। आदम के बेटो, ऐसा हरगिज़ न हो कि शैतान तुम्हें उसी तरह फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को उस बाग से निकलवा दिया जिसमें खुदा ने उसे ठहराया था। उनका यही लिबास उतरवा कर कि उनकी शर्मगाहें उन पर खोल दे। याद रखो, वो उसके साथ ही तुमको वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। हकीकत ये है कि इन शैतानों को हमने इन लोगों का रफ़ीक बना दिया है जो ईमान नहीं रखते। सूरह बकरा की आयत में मेंशन है, और वो वाक़या भी उन्हें सुनाओ जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो तो वो सब सजदारेज हो गए इब्लीस के सिवा। उसने इनकार कर दिया और अकड़ बैठा और इस तरह मुनकरों में शामिल हुआ। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस बाग में रहो और इससे जहाँ से चाहो खाओ, हाँ अलबत्ता तुम इस दरख्त के पास न जाना वरना जालिम ठहराओगे।
फिर शैतान ने वहाँ से उसको फुसलाया और जिस हालत में वो थे उससे निकलवा कर छोड़ा, और हमने कहा यहाँ से उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर ठहरना है और वहीं गुजर बसर करनी है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के चंद अल्फाज सीख लिए और उनके ज़रिए से तौबा की तो उस पर उसने इनायत फरमाई और उसको माफ़ कर दिया। बेशक वही बड़ा माफ़ फरमाने वाला, उसकी शफ़क़त अबदी है। हमने कहा तुम यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी तरफ से अगर कोई हिदायत तुम्हारे पास आए तो उसी पर चलना, इसलिए कि जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे उनका सिला जन्नत है। सो उनके लिए वहाँ ना कोई अंदेशा है ना कोई गमज़दा होगा, और जिन्होंने इसका इनकार किया और हमारी आयतों को झुटला दिया वो दोज़ख के लोग हैं और वो हमेशा उसी में रहेंगे। बहरहाल जब आदम और हवा दोनों पैदा किए जाने के बाद खुदा ने हुक्म दिया कि इनको सजदा करो, तो सारे फरिश्तों और जिन्हों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। सजदा करवाने का मकसद खुदा की तरफ से जो भी हुक्म मिला उसकी तामील करवाना था, बिना ये सोचे कि वो किससे बरतर हैं या रुतबे में बड़े हैं, क्योंकि फरिश्ते और जिन इंसान से मादी सलाहियतों के लिहाज से बरतर मखलूक हैं। खुदा ने फरिश्तों की अताअत का ये इम्तिहान इसलिए लिया ताकि इब्ने आदम पर वाज़ेह हो जाए कि असल कामयाबी ये नहीं कि मादे की कौन सी सूरत से आप पैदा किए गए हो, यानी नूर या नार, बल्कि असल अताअत खुदा के हुक्म की तामील करना है और खुदा के किसी भी हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम होना है। लिहाजा अपनी खुदी अनानियत को एक तरफ रखकर हमेशा खुदा के हुक्म की अताअत करना चाहिए। अज़ाज़ील के हुक्म न मानने से ही इंसान पर दुनिया के पहले गुनाह और जुर्म की आगाही मिली, जो कि तकब्बुर, सरकशी या अनानियत है, यानी खुद को दूसरों से बेहतर समझना और खुदा के हुक्म के आगे अपनी राय को बड़ा करना। जब अज़ाज़ील ने खुदा के आगे तकब्बुर और सरकशी का अलल ऐलान इज़हार किया तो खुदा ने उसे और इस जैसी नस्ल इंसानी और जिन को खुदा की रहमत से मायूस किया और नाउमीद किया, यानी इब्लीस कहा। अब रहा सवाल शैतान लफ्ज़ के इस्तेमाल का, तो ये एक सिफत है, यानी जो कोई भी शैतानगिरी करेगा या वसवसे डालेगा या कोई ऐसा काम करेगा जिसमें तकब्बुर शामिल हो तो वो शैतान कहलाएगा। इस लफ्ज़ की वजाहत खुदा ने सूरह नास में कर दी है कि शैतान कोई भी यानी जिन या इंसान में से हो सकता है। दरअसल शैतानियत ही शिर्क का दूसरे अल्फाज में बयान है, और फरिश्ते जिन्होंने खुदा के हुक्म के आगे सजदा किया, इस अमल को हम खैर कह सकते हैं। इब्लीस चूँकि मायूस और नाउमीद ठह जाने के बाद अपनी सरकशी से बाज ना आया तो उसने खुदा से क़यामत तक मोहलत ले ली कि वो किसी भी तरीके से इंसान के अंदर बुराई पैदा करेगा। लिहाजा दुनिया के दूसरे गुनाह की बुनियादी वजह से उसने इब्तिदा की, यानी आदम और हवा को अपने बहकावे में लाने की। चूँकि आदम और हवा दुनिया के पहले इंसान थे और फिलहाल बागे ईदन में उन्हें किसी किस्म की रोक टोक नहीं की गई थी सिवाय एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने के। कुरान और दूसरे इलामी किताबों में आदम और हवा के जिनसी ताल्लुकात के लिए शुजरा यानी दरख्त की तमसील दी गई है। आम तौर पर लोगों का ख्याल है कि इसमें किसी दरख्त के फल या गंदम या दूसरे अनाज के फल की तरफ इशारा है, लेकिन कुरान और इंजिल से ये बात वाज़ेह हो गई कि ये तमसील है, इंसान के बीच जिनसी ताल्लुकात के लिए दी गई है। सूरह ताहा में इसका जिक्र शुजरतुल खुल्द के अल्फाज से बयान हुआ है, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि इस दरख्त का फल खाने के बाद जो असरात हैं इसी शजरा तनासल की तरफ इशारा है, जिससे इस दुनिया में इंसान अपनी नस्ल बरकरार रखेगा। और देखा जाए तो आज भी दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश अगर कोई है तो ये दरख्त है, यानी जिन्स ही किसी दूसरे गुनाह की बड़ी जड़ होगी। आदम और हवा के इब्लीस के हवाले से बहक जाने और गुनाह का इर्तिकाब करने से खुदा का मकसद ये था कि गुनाह इंसान और जिन दोनों करेंगे किसी न किसी हालत में, लेकिन गुनाह करने के बाद रवैया क्या होता है, यानी इब्लीस की तरह अपने गुनाह पर अड़े रहने के बाद दुनिया और आखिरत खराब करना, या आदम और हवा की तरह गुनाह के बाद निदामत और शर्मिंदगी का इजहार करना और इस गुनाह को तर्क करना और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना। अब दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ही रहेंगे, लेकिन रवैया हमको कौन सा इख्तियार करना चाहिए, इब्लीस का या आदम का, ये हम पर मुनहसर है। इंजील का हवाला देते हैं, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान और हयात के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उससे खाया उस रोज़ तू मरा। इंजील में जो तमसील इब्लीस के लिए इस्तेमाल हुई है वो एक सांप के ज़रिए है, और जिनसी ताल्लुकात को हयात का दरख्त कहा जाता है। इंजील के चैप्टर नंबर 3 और आयत 1 से 20 तक पढ़ते हैं। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। उसने औरत से कहा, वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना।
औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम उसे न खाना न छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत को कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की एक मानद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त के खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल से ले लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं, उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने इंजीर के पत्तों को ही अपने लिए लिबास बनाया। और उन्होंने खुदावंद की आवाज़ जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों से छुपाया। तब खुदावंद ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था, मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया तू नंगा है? क्या तू उस दरख्त का फल खाया है जिसके बाबत मैंने तुझे को हुक्म दिया था कि उसे न खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने खा लिया। अब लोग हमेशा सवाल ये करते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को सजदा करने का हुक्म क्यों दिया और इब्लीस ने आदम और हवा को क्यों बहकाया? ऐसा ना होता तो फिर ये दुनिया का हिसाब नहीं चलता और हम इंसान आराम से बाग में रहते वगैरह वगैरह। इसका जवाब आसान अल्फाज में ऐसे देते हैं कि हमारे सामने एक स्कीम मौजूद है जिसका हमें बताया गया है, अब इसी स्कीम के तहत ज़िंदगी गुजार कर चलना है। अगर कोई दूसरा तरीका खुदा ने इस्तेमाल किया होता तो हम फिर वही करते, दूसरी होती तो तब उस पे तब ही बात कर सकते थे। ये ना होता, वो होता, ऐसा ना होता, वैसा होता, ये सिर्फ ख्याल हैं और इसमें कोई इल्मी बात नहीं है। ताहम फिल वक्त हमारे पास सिर्फ यही एक स्कीम मौजूद है, दूसरी कोई होती तो फिर हम सोचते और इसी के हिसाब से ही हमें ज़िंदगी गुजारनी है।